नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। अब वक्त है आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का। आज घंटी बजाओ में बात चीन और पाकिस्तान की उस हवाई साजिश की जो खतरे का सायरन बजा रही है। पाकिस्तान भारत में ड्रोन भेज रहा है तो ताइवान को लेकर अमेरिका से तनाव के बीच चीन ने अमेरिका में स्पाई बलून भेज दिया। इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका ने अपने विदेश मंत्री का चीन दौरा रद्द कर दिया। सवाल है कि क्या जिनपिंग का जासूसी वाला गुब्बारा दोनों महाशक्तियों के बीच टकराव और बढ़ने की वजह बनेगा? आज आप चीन की उस विस्तारवादी और आक्रामक नीति के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए, जो विश्व शांति के लिए खतरा बन चुकी है। ऐसे वक्त पर जब चीन और ताइवान के बीच तनाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, चीन के लड़ाकू विमान बार बार ताइवान की सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं। अपने सबसे खतरनाक जंगी जहाजों को चीन ताइवान की सीमा पर तैनात कर रहा है। जवाब में ताइवान भी अपने फाइटर प्लेन्स का दम दिखा रहा है। यानी जब चीन और ताइवान युद्ध के मुहाने पर खड़े दिख रहे हैं, तो सुपर पावर अमेरिका के बड़े सैन्य अधिकारी इस बात की आशंका जता रहे हैं कि ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका आमने सामने आ सकते हैं। अब से 2 साल बाद दोनों महाशक्तियों के बीच सीधा टकराव हो सकता है। इसका मतलब साफ है, एक और युद्ध के खतरे का सायरन बज चुका है। चीन के लिए ताइवान सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है। ताइवान को लेकर ही चीन और अमेरिका के रिश्ते तय होते आए हैं और ये वो लाल लकीर है जो अमेरिका को किसी भी सूरत में पार नहीं करनी चाहिए। ध्यान रहे, अमेरिका कभी भी इस रेड लाइन को पार करने की कोशिश न करे। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से अमेरिका को ये चेतावनी पिछले महीने की 31 तारीख को दी गई और उसके अगले ही दिन अमेरिका में कुछ ऐसा हुआ जिससे वहां हड़कंप मच गया। नीले आसमान पर चमकती ये चीज क्या है? क्या ये कोई तारा है या कोई यूएफओ? जहां ये संदिग्ध चीज नजर आई वो अमेरिका के मोंटाना का बिलिंग शहर है। ये वो जगह है जहां न सिर्फ अमेरिका का एयरबेस है बल्कि 3 न्यूक्लियर मिसाइलें भी तैनात हैं। ऐसी संवेदनशील जगह पर आसमान में इतनी ऊंचाई पर दिख रही संदिग्ध चीज को देखकर पूरा अमेरिकी डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। लेकिन कोई भी एक्शन लेने से पहले ये जानना जरूरी था, ये क्या चीज है। अब जरा इसी ऑब्जेक्ट को और करीब से देखिए। आसमान में चांद की तरह चमक रही ये चीज दरअसल एक गुब्बारा है, पर जो गुब्बारा इतनी ऊंचाई पर है वो कोई नॉर्मल बलून नहीं हो सकता। इस बलून को जब भी और करीब से देखा गया उसके नीचे सैटेलाइट एंटीना जैसी चीज नजर आई। इसके साथ ही अमेरिका की आशंका सही साबित हो गई। ये एक स्पाई बलून है, यानी जासूसी करने वाला गुब्बारा। यानी अमेरिका को उसी के आसमान से सीधी चुनौती दी गई और ये चुनौती देने वाला कोई और नहीं बल्कि चीन है, जो एक दिन पहले ही ताइवान को लेकर अमेरिका को चेतावनी दे चुका था। अमेरिकी आसमान में चीनी गुब्बारे ने पेंटागन की नींद उड़ा दी गई है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई चीन अमेरिका के भीतर खुफिया जासूसी करने की कोशिश में लगा हुआ इस स्पाई बलून के जरिए, या फिर ये इस बात की चुनौती है कि चीन अमेरिका को
उसके घर में घुसकर चुनौती दे सकता है। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही जिनपिंग ने अपने खतरनाक तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर तक ये कह चुके हैं कि जिनपिंग की महत्वाकांक्षा को कम करके नहीं आंकना चाहिए। वो 2027 तक ताइवान पर हमला कर सकते हैं। वहीं ताइवान को हथियारों की सप्लाई कर रहे अमेरिका ने कहा वो किसी भी कीमत पर ताइवान की रक्षा करेंगे। ऐसे में अमेरिका के आसमान पर चीनी गुब्बारे का नजर आना दरअसल एक खतरनाक साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, चीन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव चल रहा है, एक्चुअली डरा हुआ है चीन। तो चीन, क्योंकि यूएस के अंदर एक मिसाइल टेस्ट होने वाला है और एक सेंसिटिव एरिया है वहाँ पे, तो चीन ने अपना गुब्बारा भेजा उसको मिसाइल टेस्ट को मॉनिटर करने के लिए। पहले यूएस ने सोचा कि भाई इसको हम शूट डाउन कर दें, लेकिन उसके उन्होंने लगा कि बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो चाइना का यही पर्पस था, वो देखना चाह रहा है कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वर्ल्ड क्या कर रहा है। कोई भी कंट्री इस टाइप की ऑफेंसिव इंटेलिजेंस गैदरिंग नहीं करती जिस टाइप से चाइना लगा हुआ है। अमेरिका के एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी के मुताबिक इस चीनी गुब्बारे का मकसद निगरानी करना है। नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड ने इस बलून को ट्रैक किया तो पता चला ये पहले अलास्का और कनाडा में देखा गया, फिर अमेरिका के मोंटाना में नजर आया। इसके अमेरिकी एयर स्पेस में आने के बाद पेंटागन ने सबसे पहले अपने संवेदनशील डेटा को सुरक्षित किया, जिससे इस बलून के जरिए कोई जानकारी न ली जा सके। ड्रैगन की इस चाल का जवाब देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिलिट्री ऑप्शंस की बात की, जिसके बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री और बड़े सैन्य अधिकारी इस बलून को हवा में ही तबाह करने की योजना पर काम करने लगे। लेकिन लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये प्लान कैंसिल कर दिया गया। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के मुताबिक चीन का ये स्पाई बलून सिविलियन एयर ट्रैफिक के ऊपर और आउटर स्पेस के नीचे उड़ रहा था, इसीलिए इससे सीधे तौर पर कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इसे आसमान में ही नष्ट करने से मलबा जमीन पर गिरता, जिससे नीचे लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता था, इसीलिए उसे टारगेट नहीं किया गया। अमेरिका की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि उसने चीन से इस मसले पर बात की है। चीन एक जिम्मेदार देश के तौर पर सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करता है। किसी भी देश की धरती या एयर स्पेस में घुसने का चीन का कोई इरादा नहीं है। जहां तक गुब्बारे की बात है, हम इसे देख रहे हैं और इसकी सच्चाई का पता कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों ही देश इस मसले का शांतिपूर्वक और सावधानी पूर्वक निपटारा कर सकते हैं। अपने इस बयान में चीन ने न ही उस बलून के चीनी होने की बात स्वीकारी और न ही उसे इनकार किया। इसीलिए जानकारों की ये राय है, चीन चाहता था उसका ये जासूसी गुब्बारा पकड़ा जाए और इसके जरिए वो दुनिया को ये बता सके चीन सुपर पावर अमेरिका के घर में घुस सकता है। हालांकि अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के मुताबिक ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका में इस तरह जासूसी गुब्बारा देखा गया हो। जानकारी जुटाने और निगरानी के लिए इस तरह के गुब्बारे पहले भी इस्तेमाल होते रहे, लेकिन अब नई तकनीक के साथ इन्हें दोबारा इसलिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है क्योंकि इनके जरिए कम खर्च और बिना खतरे के जासूसी की जा सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।